नमस्कार, मैं सोल्जर्स कोचिंग कैंपस से योगेश सर फिर से मैं एक नए वीडियो में संख्या पद्धति के पार्ट 3 को लेकर आया हूँ। इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं, इकाई के अंक से रिलेटेड किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 7 के घाते 41 माइनस 9 के घाते 43 में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे। सीधी सी बात है, जो पार्ट 2 में हम बता चुके हैं कि किसी भी संख्या के पावर, यानी जैसे आपको बता चुके हैं a के घाते b हो, इस रूप में हो, अगर इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम b में 4 से भाग करते हैं और b में 4 से भाग करके शेषफल ज्ञात करते हैं। प्राप्त शेषफल को इकाई के अंक a वाले संख्या के इकाई के अंक पर चढ़ाकर उसे हल कर लेते हैं, जिससे इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इसमें आते हैं तो हम पहले इसे हल करते हैं, अलग अलग हल कर लेते हैं। देखिए 7 के पावर 41 में कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 41 भागे 4, जब 4 से करेंगे तो एक बार जाएगा 4, ये कट जाएगा। उसके बाद आपका उतरेगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, छोटा पड़ रहा है। अब यहाँ बच गया 1, तो रिमाइंडर आपका यानी शेषफल 1 बच गया, अर्थात इकाई का अंक 7 घाते कितना हो जाएगा, 1। इसका हो गया। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ दिया है 43, इसमें कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करते हैं। देखिए 4 से जब भाग करेंगे आप तो 4 एक बार ले जाएंगे, 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा। इसके बाद ये यहाँ कोई संख्या नहीं बची, यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ 3 उतार देंगे। शेषफल कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ रखते हैं माइनस, जैसे चिन्ह वैसे ही रखेंगे, माइनस 9 घाते 3। आइए हल करते हैं इसको। 7 घाते 1 का मान 7 होगा, 9 घाते 3, तो 9 घाते 3 का मतलब 9 गुणते 9 गुणते 9, तो लिखेंगे कितना, 9 81, 81 गुणते 9 729 आएगा। तो जो 729 आएगा, इसमें इकाई का अंक पकड़ लेते हैं, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 9 है। लेकिन हम ये देखते हैं जो अंक आएगा इकाई का, तो ऋणात्मक तो आएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां एक हासिल ले लेते हैं। जब ये छोटा रहता है तो एक हासिल ले लेते हैं, तो यहां जब एक हासिल ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, अर्थात आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दूसरा हम दिखाते हैं कि कैसे आएगा। एक बार और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दे दिया 8 के घाते 17 माइनस 9 के घाते 8 के घाते 17 माइनस 9 के घाते 19, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हम कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, सेम प्रोसेस है। जैसे 8 के घाते 17 को पहले हल कर लेते हैं, तो 8 घाते 17 को कैसे हल करते हैं, कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, ये आपको हम बता चुके हैं। फिर देखते हैं कैसे करते हैं। 17 में 4 से भाग कर देंगे, जब 4 से भाग करेंगे तो 16 आएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसे चढ़ा देंगे 8 घाते 1, जैसे माइनस है माइनस कर देंगे। अब यहाँ कितना है, 19 है। अब इसे हल करते हैं, 9 घाते 19, तो 19 को हल करते हैं। 19 भागे 4, 4 चौका 16, कितना बचा, 3। तो अब 9 पर कितना चढ़ा देते हैं, 3 चढ़ा देते हैं। अब इसे हल करते हैं तो 8 घाते 1 का मान 8 होगा, 9 घाते 3, 9 घाते 3 को हल करेंगे तो 9 गुणते 9 गुणते 9, तो आ जाएगा 729। तो 729 में इकाई का अंक कितना है, 9 है। तो 9 पर कितना, यह आ गया 9। अब इकाई का अंक 9 आ गया, यहाँ 8 है, 8 में से 9 जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, जिससे इकाई का अंक वो सही होगा नहीं। इसलिए ये 8 है, तो इस आगे की जो संख्या होगी उससे हासिल लेगा, तो एक हासिल लेगा तो 18 हो जाएगा, अर्थात हम 18 में से घटा देंगे
18 में से 9 जाएगा 9, आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, ये आ जाएगा 9। अब इसी प्रकार अलग इकाई का अंक अलग क्वेश्चन कैसे आते हैं उसे बताते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए अलग टाइप के और प्रश्न कैसे पूछता है परीक्षाओं में। जैसे दिया आपको 3 के घाते 25 प्लस 3 के घाते 26 प्लस 3 के घाते 27 प्लस 3 के घाते 28 निम्न में से किससे विभक्त हो। देखिए इसे लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको इकाई के अंक पर आधारित बताते हैं। देखिए क्या करते हैं, कैसे कर सकते हैं। यहां दिया है कितना 3 घाते 25 है, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम 4 से भाग करते हैं। तो जब 4 से भाग करेंगे तो 25 में 4 से भाग करके हम शेषफल ज्ञात करते हैं। तो 25 में 4 से भाग करेंगे आप तो कितना शेषफल बचेगा 24, बचा शेषफल 1, यानी इसे लिखेंगे 3 घाते 1 प्लस, अब आइए 26 है तो 26 में 4 से भाग करेंगे तो 24 आया, बचा कितना 2 बचा, यानी इसे लिखेंगे 3 घाते 2 प्लस, यहां 27 है तो 27 में आप भाग करेंगे 4 से तो 6 चौक को 24, कितना बचेगा 3 शेषफल बचेगा, यानी 3 घाते 3 प्लस, यहां 28 है तो आप भाग करेंगे जब 28 में 4 से तो भाग 7 बार जाएगी और पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा, अर्थात 3 घाते 0। 3 घाते 0 का मान कितना होता है 1 होता है। इसे लिखेंगे 3, इसे लिखेंगे 9, इसे लिखेंगे 27 और इसे लिखेंगे 1। टोटल जोड़ने पर देखिए कितना हो जा रहा है 3 9 3 12 12 और 27 39 से 40। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 40 से कट जाएगी। तो इसमें 40 से कटने वाली संख्या कौन सा है, सी ऑप्शन है, अर्थात आपका उत्तर क्या होगा 120। एक बार और देखते हैं, जैसे आपको किस टाइप के प्रश्न, इस टाइप का अगर प्रश्न दिया आपको 3 के घाते 25 प्लस 3 के घाते 26 प्लस 3 के घाते 27 प्लस 3 के घाते 28 निम्न में से किससे विभक्त है, तो आप इकाई के अंक के माध्यम से भी लगा सकते हैं। इकाई के अंक के माध्यम से कैसे लगाएंगे, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, वही प्रोसेस चलेगा। जैसे आपको दिया 3 घाते 25 को 25 में 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 6 चौके 24, 1 बचेगा शेषफल। इसी तरह 26 में भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। इसी प्रकार 27 में 4 से भाग करेंगे शेषफल 3 बचेगा। इसी प्रकार 28 में 4 से भाग करेंगे शेषफल 0 बचेगा। तो जो शेषफल बच रहा है उसके इकाई के अंक पर सब पर चढ़ा देते हैं। देखिए इसी प्रकार से 3 घाते 1 प्लस 3 घाते 2 प्लस 3 घाते 3 प्लस 3 घाते 0, तो 3 घाते 1 का मान 3 हो जाएगा, 3 घाते 2 का मान 9 हो जाएगा, 3 घाते 3 का मान 27 हो जाएगा और किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। अर्थात सब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और 40 से 40 की जो है कि इसमें देखिए इस ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो 40 से पूर्णतः विभक्त है, 120 ऐसी है जो 40 से पूर्णतः विभक्त है। देखिए इसे लगाने के और दूसरे तरीके क्या, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है तो हम देखते हैं यहीं पर दूसरा तरीका। इस देखिए इसे लगाने के दूसरे तरीके क्या है, तो इसमें से अगर हम सबसे छोटा घात वाला संख्या जो उसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसे, जैसे दिया है 3 घाते 25 प्लस 3 घाते 26 प्लस 3 घाते 27 प्लस 3 घाते 28, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या 3 घाते 25 है, तो हम 3 घाते 25 को कॉमन ले लेते हैं। डिसमिस हो गया, देखिए 3 घाते 25 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ भाग करिए तो 1 बचेगा, इसमें भाग करेंगे तो घात 1 बचेगा, इसमें भाग करेंगे तो घात 2 बचेगा, इसमें भाग करेंगे तो घात कितना बचेगा 3 बचेगा। इसे लिख सकते हैं 3 घाते 25 1 प्लस 3 प्लस इसका जो है कि वर्ग निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, इसका वर्ग निकालेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 3 घाते 25
गुणते, सब जोड़ दीजिए, ये कितना होगा 40 हो जाएगा। इसे और लिख सकते हैं 3 घाते 24 इंटू 3 गुणते 40, यानी कि 3 घाते 24 गुणते 120, यानी किससे कट जाएगा 120। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो देखिए हम पार्ट 3 में आगे बढ़ते हैं। जातीय मान या आंकिक मान या नैज मान या वास्तविक मान, एक ही का नाम है। जातीय मान पूछ दिया या आंकिक मान पूछ दिया या नैज मान पूछ दिया या वास्तविक मान पूछ दिया, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, जैसे आपको जाति मान पूछता है तो जाति मान किसी संख्या का जाति मान वही संख्या होती है चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। अर्थात जैसे दे दिया, इसमें 4 का जाति मान 4 ही होगा, 8 का जाति मान 8 होगा, 7 का जाति मान 7 होगा और 3 का जाति मान 3 होगा। यानी किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है चाहे वो किसी भी स्थान पर। लेकिन स्थानीय मान या स्थानिक मान में अंतर होता है। स्थानीय मान स्थानिक मान क्या होते हैं? ये स्थानीय मान या स्थानिक मान एक ही है। जैसे किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो, जैसे सपोज करिए आप निकालते हैं 3784 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान उसके स्थान के आधार पर निकालते हैं। 4 का स्थानीय मान 4 गुणते 1 लिखते हैं, 8 का स्थानीय मान 8 गुणते 10 लिखते हैं, 7 का स्थानीय मान 7 गुणते 100 लिखते हैं, 3 का स्थानीय मान 3 गुणते 1000 लिखते हैं। देखिए 4 के बाद कोई संख्या नहीं है तो हम 0 लगाते नहीं है। 8 के बाद कितनी संख्या? एक संख्या, तो 1 0 बढ़ा देते हैं। 7 के बाद 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ा देते हैं। 3 के बाद 3 संख्या है तो 3 0 बढ़ा देते हैं। अर्थात 4 का स्थानीय मान 4 आ जाएगा, 8 का स्थानीय मान 80 आ जाएगा, 7 का स्थानीय मान 700 आ जाएगा और 3 का स्थानीय मान 3000 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान, ये हो गया जातीय। तो ये तो सिंपल संख्याओं का स्थानीय मान। यदि आपको दे दिया कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो आइए देखते हैं हम लोग कि दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपको दे दिया 0.03784 कह दिया कि इसका स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो इसका स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे? 3 से ले जाएंगे, 3 गुणते 0.1, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव। 7 को लिखेंगे 7 गुणते 0.01, 8 को लिखेंगे 8 गुणते 0.001, 4 को लिखेंगे 4 गुणते 0.0001। यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान ऐसे ज्ञात कर सकते। साधारण संख्या का स्थानीय मान ऐसे ज्ञात करेंगे और दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान ऐसे ज्ञात। तो स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछता है कि कोई संख्या दे दिया, जैसे सपोज करिए यही संख्या दिया 3784 में 8 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना होगा? तो 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो 8 का स्थानीय मान कितना है?
80 है और जातीय मान 8 का कितना है 8 है। अंतर पूछा घटा दिए तो घटाने पे कितना मिला 72 मिल गया। अर्थात स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर ज्ञात करने के लिए उस संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं एवं उस संख्या का जातीय मान ज्ञात करते हैं और स्थानीय मान में से जातीय मान को घटा देते हैं जिससे संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया आपका स्थानीय एवं जातीय मान के अंतर। तो देखते हैं आगे।